फिर भी ये है ना, जिंदगी है, जुद्दोजहद है, स्ट्रगल है। क्या आपको लगता है कश्मीर की जो बात है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? पार्डन? कश्मीर की जो बात है वो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है बार बार, जैसे एक ही जमात है, एक ही लीडर है महबूबा मुफ्ती जो कश्मीरी की बात कर रही है, लेकिन पता नहीं कश्मीरी को वोट क्यों नहीं दिया, वोट उधर क्यों दिया। सरताज साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि 200 यूनिट्स यहाँ पर फ्री मिलेंगे। वो तो आपका काम है उनसे पूछना। नहीं, वो तो आपका काम है उनसे पूछना। किसी ने जो है वो नहीं आप नहीं आप उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट दे देंगे। आपको याद होगा इससे बदतर हालात थे जब मुफ्ती साहब 2002 में चीफ मिनिस्टर बने, तो रातों रात बिजली कहाँ से आ गई। ये तो आप कैसे कराते, कैसे घोड़े को चलाते। आप सवार है तो घोड़ा चलेगा, आप नहीं सवार है तो घोड़ा गिरा देगा आपको। ठीक है मोदी साहब, जिस तरह से अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि स्टेटहुड के लिए हम पूरी तरह से फाइट बैक करेंगे, स्टेटहुड के लिए आप उनके साथ में हैं? शायद आपने मेरी वो जवाब नहीं सुना। देखिए, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे। आप क्यों लड़ रहे हैं? वो तो खुद दे देंगे। और हमारे पास तो ये छोटा सा मुद्दा है, हमारे पास मुद्दा वो है जो हमसे लिया गया। पास्ट में आप भी कहते आए हैं, जो आपकी सरबराह है वो भी कहते आ रहे हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा, और टाइम बीइंग ये था सारा, लेकिन ये टाइम बीइंग इतना लॉन्ग है। देखिए महबूबा जी ने इसीलिए यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने बता दिया, दोहरा रहा हूँ मैं, नहीं चाहिए था दोहराना। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था मैं यूनियन टेरिटरी में हरगिज़ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे क्लास 4th एम्प्लॉई की ट्रांसफ़र के लिए LG के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने 2 जगह इलेक्शन लड़ा, उसको तो मालूम था क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इसमें स्टेटहुड जो बात है वो बहुत छोटी सी बात है हमारे पास। जो हमारा मुद्दा है जिसके लिए PDP जद्दोजहद कर रही है, वो है जो 5 अगस्त 2019 को BJP ने हमसे छीना। उसमें फिर वो आ ही जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें। महबूबा मुफ्ती ने तो हर जगह पर कैंपेनिंग की। अगर आप कहते हैं इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन, इसका मतलब है ये कंट्राडिक्ट बयान है। आप चाहते हैं कि एक साइड से इलेक्शन हो, दूसरे साइड से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना ही नहीं। किसने कहा? आपने कहा। मैंने महबूबा मुफ्ती का नाम बोला, उसने खुद नहीं लड़ा। उसने सुनिए उसने खुद नहीं लड़ा। उसका जवाब उन्होंने कहा वो इस रियासत की सबसे मजबूत चीफ मिनिस्टर थी। जब वो चीफ मिनिस्टर थी 12,500 FIR उसने वापस ले लिए। किसी ने किया है? मुझे कोई चीफ मिनिस्टर दिखाइए जिसने एक FIR वापस लिया होगा। उसने बहैसियत चीफ मिनिस्टर तमाम हिंदुस्तान के इतने बड़े मुल्क के पार्लियामेंट को आपके दरवाजे पे लाया। आप लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया कि इनके साथ बात करो। किसी ने किया? तो उसने उसमें यह सोचा कि यूनियन टेरिटरी में जब चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तो एक म्यूनिसिपैलिटी का वो मेयर होगा। उसने खुद नहीं लड़ा, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ना है, इस मैदान में रहना है, आगे आगे चलना है। थैंक यू। कितनी बार आप ये गलती दोहराएंगे कि दरवाजे पर गए थे? गलतियां हर पॉलिटिकल पार्टी से हुई है, जबकि आप पर भी ये एलिज किया जा रहा है कि आपने भी गलती की है जो 2014 में आपने। जो एयर इज ह्यूमन, नहीं वो गलती नहीं थी। उस गलती को वो गलती नहीं थी। सुनिए, वो गलती नहीं थी। मुफ्ती साहब ने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे चलाने के लिए वो किया था। उसने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखने के लिए किया था। जम्मू उनका मैंडेट, उस मैंडेट की कदर के लिए मुफ्ती साहब ने वो किया था। और मुफ्ती साहब ने, जब तक मुफ्ती साहब थे, हमने 370 की हिफाजत की, हमने 35A की हिफाजत की। तो इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए मुफ्ती साहब ने उधर वो हिमायत उसके साथ वो अलायंस किया था। वो कोई गलती नहीं थी। अगर आप कहते वो गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं, वो उनका सही वो फैसला था। और जम्मू कश्मीर को अगर आपको इकट्ठे चलना है तो जम्मू के लोगों की कदर करनी है, कश्मीर के लोगों की कदर करनी है। थैंक यू। आपने कहा स्टेटहुड हमारे पास छोटा मसला है, फिर PDP के लिहाज से बड़ा मसला क्या है? वही जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया, वही है। थैंक यू सर।